Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, as you know, we were reading part number 1 of the chapter number 2, The Sound of Music, about the Sehnai of Bismillah Khan. इस चैप्टर के 2 पार्ट्स थे. फर्स्ट वन वॉज अबाउट एवलिन एंड द सेकेंड वन इज़ अबाउट बिस्मिल्लाह खान. तो हम ये जो सेकेंड पार्ट था इसको रीड कर रहे थे. आज हम इस सेकेंड पार्ट के पार्ट सेकेंड को रीड करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अब तक इस चैप्टर में बताया गया कि जो बिस्मिल्लाह खान थे उनको भारत रत्न भी मिल चुका है. ओके, अब आगे रीड करते हैं. बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन ऑफ बिहार. 21 मार्च 1916 को जन्मे जो बिस्मिल्लाह खान हैं वो एक बिहार की म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे. ओके, His grandfather Rasul Bux Khan was the Sehnai Nawaz of the भोजपुर किंग्स कोर्ट. भोजपुर के जो किंग थे उनकी कोर्ट के सेहनाई नवाज कौन थे? जो बिस्मिल्लाह खान हैं उनके ग्रैंडफादर, और उनके ग्रैंडफादर का नेम क्या था? रसूल बख्श खान. ओके, His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great सेहनाई प्लेयर्स. उनके फादर और उनके जो पैटर्नल एंसेस्टर थे, मीन्स के उनके जो पूर्वज थे, वो भी महान सेहनाई वादक हुए. द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. ये जो यंग बॉय थे बिस्मिल्लाह खान, इनने बहुत जल्दी ही म्यूजिक सीख लिया था अपनी लाइफ में. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras. 3 years की एज में इन्होंने म्यूजिक सीख लिया था जब इनकी मदर इनको मैटरनल अंकल मीन्स कि मामा के घर पे लेके गई. मामा का घर कहाँ पे था? बनारस में, जो कि वाराणसी में. ओके, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सेहनाई. जो बिस्मिल्लाह खान है वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो गए, मीन्स कि बहुत ज़्यादा मोहित हो गई. किससे? उनके जो मामा थे उनसे. ओके, बिकॉज वो क्या कर रहे थे? वो सेहनाई बजा रहे थे. सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल. जल्दी ही उसने मीन्स कि बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल को कंपनी देना स्टार्ट कर दिया. ओके, उनके अंकल का नेम क्या था? अली बख्श. To the Vishnu Temple of Banaras where Bux was employed to play the सेहनाई. कहाँ पे वो उनको कंपनी देते थे? विष्णु टेम्पल जो था बनारस का, वहाँ पे, क्योंकि अली बख्श भी वहीं पे सेहनाई वादन किया करते थे. ओके, अली बख्श वुड प्ले द सेहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कैप्टिवेट है, कैप्टिवेट मीन्स होता है एक तरह से मंत्र मुग्ध हो जाना. ठीक है, तो क्या था? जो अली बख्श है वो सेहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह खान जो थे वो घंटों तक मंत्र मुग्ध होते वहाँ पे बैठे रहते. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing in throughout the day. अब धीरे धीरे उनने क्या किया? जो यंत्र है इसको बजाने का लेसन सीखा. ओके, और फिर दिन भर बैठकर वो अभ्यास करते रहे. कौन अभ्यास करते रहे? जो हमारे बिस्मिल्लाह खान हैं इस चैप्टर में वो. 4 years to come, the temple of Balaji, Mangla Maiya and the bank of Ganga became the young apprentice's favorite haunts. Haunts means कि अड्डा जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं. Where he could practice in solitude. अब यहाँ पे जो सॉलिट्यूड है, सॉलिट्यूड मीन्स होता है अलोन, एकांत. ओके, एंड यहाँ पे अप्रेंटिस है. ये वर्ड है अप्रेंटिस. अप्रेंटिस मीन्स होता है प्रशिक्षु. ओके, तो क्या था? आने वाले अगले कई ईयर्स में बालाजी और मंगला मैया का जो टेम्पल था और साथ ही में गंगा रिवर का जो तट था, वहाँ पे ये जो युवा प्रशिक्षु है इसके प्रिय स्थान बन गए थे. ओके, जहाँ पे वो सॉलिट्यूड में मीन्स कि एकांत में जाकर प्रैक्टिस किया करते थे. द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज द
invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Sehnai. अब गंगा का जो बहता हुआ जल था उसे तत्कालीन रचनाएं और रागों के आविष्कार के लिए इंस्पायर करता था. ओके, जो पहले शहनाई की लिमिटेशन से मीन्स कि शहनाई के एरिया से बहुत परे समझे जाते थे. मीन्स कि जो बिस्मिल्लाह खां है जब वो रिवर के तट पे जाके बैठने लगे, वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगे, तो उनका माइंड जो है वो और भी ज़्यादा क्रिएटिव होने लगा. एट द एज ऑफ 14, अब 14 ईयर्स की एज में क्या हुआ, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. जो बिस्मिल्लाह है वो अपने मामा के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उनका जो रिसाइटल था मीन्स की संगीत की जो परफॉर्मेंस थी, उसके एंड में उस्ताद फैयज़ खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, उस्ताद फैयज़ खान जो थे उन्होंने ये जो यंग बॉय थे बिस्मिल्लाह खां, इनकी पीठ थपथपाई और कहा, क्या कहा, वर्क हार्ड, कि मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम सफल हो जाओगे, है ना. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. अब क्या हुआ, 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के ओपन हो जाने से जो बिस्मिल्लाह है उनको एक बड़ा सा अवसर प्राप्त हुआ. He soon became an often heard Sehnai player on radio. अब क्या हुआ, उन्हें शीघ्र ही रेडियो पर प्राय बहुत ज़्यादा सुना जाने वाला शहनाई वादक बना दिया गया. मीन्स कि लोग जो हैं इनको सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे. When India gained independence on 15th of August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. अब क्या हुआ, जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने फ्रीडम गेट कर ली तो बिस्मिल्लाह खां अपने शहनाई वादन से जो नेशन है उसका ग्रेट करने वाले अभिवादन करने वाले फर्स्ट इंडियन बन गए. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to end audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny. अब क्या हुआ, उसने अपने हृदय भाव लाल किले से अपने जो भी ऑडियंस थे उनके सामने शो कर दिए, जिससे जो महात्मा गांधी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भी अट्रैक्ट हुए क्योंकि वो भी वहाँ पे शामिल थे. अब उसके बाद क्या हुआ, जो नेहरू जी हैं उनने अपना प्रसिद्ध स्पीच जो था भाग्य से मुलाकात, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, वो दिया. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. जो बिस्मिल्लाह खान है उन्होंने केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि अब्रोड में भी काफ़ी मेमोरेबल परफॉर्मेंस इनकी दी. His first trip abroad was to Afghanistan where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. अब क्या हुआ, उनकी जो फर्स्ट फॉरेन ट्रिप थी वो अफ़गानिस्तान की थी. ओके, जहाँ एक राजा थे, उन राजा का नेम क्या था, जहीर शाह. उनने क्या किया, इस उस्ताद से इतना मोहित हुए मीन्स कि वो बिस्मिल्लाह खान से इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए कि उनने इन्हें मूल्यवान ईरानी गलीचा और अदर बहुत सारे स्मृति चिन्ह भेंट किए. ओके, द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. केवल अफगानिस्तान का किंग ही नहीं था जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से फैसिनेट हुआ, मोहित हुआ. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह play as a festival that he named a film after the instrument called Gunj Uthi Sehnai.
बल्कि एक फिल्म निर्देशक जिनका नाम विजय भट्ट था, वो एक मेले में बिस्मिल्लाह का वादन सुनकर इतना ज़्यादा फैसिनेट हुए कि उनने अपनी एक फिल्म, आने वाली जो फिल्म थी, उनका नाम भी एक इंस्ट्रूमेंट पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे रख दिया। और उस फिल्म का नाम क्या था? गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट, फिल्म काफ़ी हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और फिर क्या हुआ उस फिल्म के हिट होने के बाद? कि जो बिस्मिल्लाह खान हैं, उनकी एक रचना थी दिल का खिलौना हाय टूट गया, इसने देश भर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मीन्स कि इसने भी रिकॉर्ड बना दिया, ये भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द कैलोइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। अब क्या हुआ? इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि फिल्म जगत में होने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा सक्सेस होने के बावजूद भी, बिस्मिल्लाह खां का फिल्मी संगीत का प्रयास केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा। वो कौन कौन सी फिल्म थी? एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना। संधि अपन्ना है ये, ओके, जो कि विक्रम श्रीनिवास की एक साहसिक कन्नड़ फिल्म है। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। अब क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? एम्फेसाइज करते हुए, मीन्स की जोर देते हुए कि मैं फिल्म जगत की बनावटपन व तड़क भड़क के साथ समझौता नहीं कर सकता। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 8 पैराग्राफ तक रीड कर लिया है। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द 9th वन। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।